गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी वेल। चलिए बेटा, कल हम लोगों ने 6 चैप्टर स्टार्ट किया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 91, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। चैप्टर क्या कहता है कि 91 से पहले देयर इज अ लॉट ऑफ बैकवर्डनेस इन आवर इकोनॉमी, देयर इज अ लॉट ऑफ लिमिटेशन इन आवर ट्रेड सिस्टम, देयर इज अ लॉट ऑफ limitation in starting of new enterprise. So many problems are there before 91. That's why our economy is not going on growth process. ठीक है, 91 से पहले बहुत सारी कमियां थी हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, जिसके कारण हमारी कंट्री डेवलप नहीं हो पा रही थी। जिसको देखते हुए 91 में हमारी गवर्नमेंट को अराइज हुआ कुछ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी चाहिए, कुछ रिफॉर्म्स करने चाहिए, जिसके कारण हमारा देश ग्रोथ की तरफ रिमूव करे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर है कि बात, इसको देखते हैं। गवर्नमेंट ने 3 पॉलिसी बनाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 3 पॉलिसीज बनाई गई थी। लिबरलाइजेशन पॉलिसी क्या थी? लिबरलाइजेशन की पॉलिसी होती है टू रिमूव अननेसेसरी कंट्रोल फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस के ऊपर 91 से पहले बहुत सारे अननेसेसरी कंट्रोल्स थे, उन अननेसेसरी कंट्रोल्स को रिमूव करना। ठीक है। सेकंड क्या था? प्राइवेटाइजेशन। 91 में इस पॉलिसी के अंडर गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को इंक्रीज किया एंड पब्लिक सेक्टर को डिक्रीज किया। एंड थर्ड वन क्या है? ग्लोबलाइजेशन, टू इंक्रीज आवर फॉरेन ट्रेड। द पॉलिसी मेड बाय गवर्नमेंट इज ग्लोबलाइजेशन, so that the economy of one country integrate with the economy of another country, so that our foreign trade also increase. ठीक है, यहां तक आ गई थी बात समझ आप लोगों को। सेकंड हमने टॉपिक डिस्कस किया था कि why इंडिया नीड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इंडिया को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? तो फर्स्ट वन है हाई फिजिकल डेफिशिट, कि हमारी कंट्री का हाई फिजिकल डेफिशिट था। हाई फिजिकल डेफिशिट मीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन गवर्नमेंट इनकम। आवर एक्सपेंडिचर इज मोर देन आवर इनकम। हमारे गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज्यादा थे, इनकम कम थी, जिसको रिमूव करने के लिए कुछ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज की रिक्वायरमेंट थी। देन बीओपी क्राइसिस, सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा था हम लोगों ने? बीओपी क्राइसिस। कहता है बीओपी इनसफिशिएंट था। इट मीन्स अवर इम्पोर्ट इज मोर देन अवर एक्सपोर्ट। हमारा इम्पोर्ट बहुत ज्यादा था हमारे एक्सपोर्ट की कंपैरिजन। दैट्स व्हाई आवर फॉरेन करेंसी इज कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन। हमारी फॉरेन करेंसी क्या हो रही थी? कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन हो रही थी इस कारण से, जिसको देखते हुए अवर गवर्नमेंट नीड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है। थर्ड रीजन क्या था? फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमारा फॉरेन रिजर्व कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा था? डिक्लाइन। लगातार हमारा फॉरेन रिजर्व डिक्लाइन हो रहा था। रीजन यही था कि आवर इंपोर्ट इज मोर देन आवर एक्सपोर्ट। दैट्स व्हाई आवर फॉरेन करेंसी इज कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन, सो दैट आवर कंट्री नीड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या था? इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, इन्फ्लेशन, महंगाई। बिफोर 91 देयर इज अ कॉन्टिन्यूसली राइज इन इन्फ्लेशन, राइजेस प्राइस ऑफ गुड्स। That's why our country need new economic policy. And last reason क्या था? Poor performance of PSU, Public Sector Undertaking. PSU की फुल फॉर्म होती है Public Sector Undertaking. ठीक है। There is a continuously corruption, pilferage in public sector. ठीक है। There is a red tapeism, लाल फीताशाही। इसका मतलब होता है कि फाइल्स जो है वो लाल धागे में बंद करके साइड में गिर देना। ठीक है, रेड टैपिज्म, कि फाइल्स जो है उनको लाल धागे में बांधकर साइड में गिर देना, उनके ऊपर कोई काम ना करना। सो देयर इज अ लॉट ऑफ करप्शन, पिलफरेज एटसेट्रा इन पब्लिक सेक्टर। दैट्स आवर कंट्री नीड प्राइवेटाइजेशन, सो दैट द लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक सेक्टर कैन बी रिमूव। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल आपको यहाँ तक? गॉट इट? ये सभी रीजन से यहाँ तक हम लोगों ने कल कर लिया था। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ एनईपी। Today's topic is elements of NEP. NEP के elements. I hope you well aware about the elements of NEP. There are 3 elements of NEP. First one is liberalization, second one is privatization, and third one is globalization.
There are three elements of NEP, New Economic Reform Policies. First one is liberalization. What is liberalization? Write down the meaning of liberalization firstly, because there is a difficult meaning in the book. ठीक है? Liberalization mean to remove. Write down. Liberalization mean to remove unnecessary control from the businesses. जो बिजनेसेस है उनके ऊपर से अननेसेसरी कंट्रोल्स को रिमूव करना. ठीक है? टू रिमूव अननेसेसरी कंट्रोल फ्रॉम द बिजनेसेस इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन. गॉट इट? व्हाट इज लिबरलाइजेशन? टू रिमूव unnecessary control, to remove unnecessary control from the businesses, that is called liberalization. देखिए यहाँ बुक में क्या बोल रहे हैं? Liberalization of the economy mean freedom of producing unit from direct and physical control imposed by the government. ये भी सेम ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ने जो पहले रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी वो रिस्ट्रिक्शंस हटाकर फ्रीडम देना किसको? प्रोड्यूसिंग सेक्टर को. That is called liberalization. ठीक है? Some notable observations रीड करते हैं हम लोग यहाँ पर. First point. Prior to 91, government had imposed several types of control on private enterprise in the domestic economy. This include industrial licensing, price control, financial control, import license, foreign exchange control, restriction on investment by big business houses. ये क्या कहता है फर्स्ट पॉइंट में? 91 से पहले प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी कि आप इतनी अमाउंट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इस अमाउंट से ज्यादा आपके पास फॉरेन करेंसी नहीं हो सकती, इस लिमिट से ज्यादा आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते. अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा. अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा. So there are lot of restriction on private sector prior to 91. कहते हैं 91 से पहले बहुत सारे restrictions थे. जैसे आपको बता दिया गया है, लाइसेंस का सिस्टम था, प्राइस कंट्रोल था, फाइनेंशियल कंट्रोल था, इंपोर्ट लाइसेंस, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल था. ठीक है? So there is a lot of restrictions on private sector prior to 91. Now according to liberalization policy, these all restrictions can be abolished from all private sector. 91 की इस पॉलिसी में ये सारे रिस्ट्रिक्शंस क्या कर दिया? अबोलिश कर दिए, हटा दिए. ठीक है? सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं? इट वाज एक्सपीरियंस बाय द गवर्नमेंट दैट सेवरल शॉर्टकमिंग हैड emerged in the economy on account of this control. गवर्नमेंट ने खुद ऑब्जर्व किया कि इन सारे रिस्ट्रिक्शंस के कारण बहुत सारी कमियां आ रही है. बहुत सारी क्या आ रही है? कमियां आ रही है हमारे इकोनॉमी के अंदर. दिस कंट्रोल्स had given rise to corruption undue delays and inefficiency. इस कंट्रोल के कारण हमारे सिस्टम में करप्शन राइज हो रहा है, इनएफिशिएंसी राइज हो रही है और डिले अराइज हो रहा है. ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैड फॉलन शार्पली एंड हाई कॉस्ट इकोनॉमिक सिस्टम. हमारा जीडीपी जो है वो लगातार क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है. जीडीपी क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहा है. किसके कारण? इस कंट्रोल के कारण. जिसको देखते हुए लिबरलाइजेशन नाम की पॉलिसी बनाई गई. तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्या रीजन है जिनके कारण लिबरलाइजेशन नाम की पॉलिसी बनाई गई. आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या रीजन है जिसके कारण लिबरलाइजेशन नाम की पॉलिसी बनाई गई. तो आपको ये 4 या 5 पॉइंट जो भी हैं ये आपको बताकर आने हैं कि 91 से पहले ये सिस्टम था, 91 से पहले करप्शन था हमारे पब्लिक सेक्टर के अंदर या सिस्टम के अंदर, डिलेज थी, इनएफिशिएंसी थी, बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स थी इकोनॉमी के अंदर, जीडीपी लगातार डिक्लाइन हो रहा था. तो ये सभी रीजन है जिसके कारण लिबरलाइजेशन नाम की पॉलिसी की रिक्वायरमेंट अराइज हुई. गॉट इट? चलिए देखिए इमेज. सेकंड आपका फाइनेंशियल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन.
कि जो लिबरलाइजेशन के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए, क्या क्या सुधार किए गए लिबरलाइजेशन के अंदर। तो इसको कई पार्ट्स में, मैनी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, ये लिबरलाइजेशन के अंदर का पार्ट है। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, industrial sector reforms. Liberalization virtually implied deregulation of industrial sector of economy. Firstly, their reforms will be done in industrial sector. ठीक है, सबसे पहले रिफॉर्म्स कहाँ किया गया? इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर रिफॉर्म किया गया। कहते हैं अकॉर्डिंग टू लिबरलाइजेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर डीरेगुलेटेड. It means there are lot of regulation on industries. Now these regulations are deregulated. ठीक है? Flowing observation highlight how it happened. First point, industrial sector में क्या क्या रिफॉर्म्स किए, इंडस्ट्रीज में क्या क्या रिफॉर्म्स किए. फर्स्ट पॉइंट, abolition of industrial licensing. Abolition of industrial licensing. देखिए, prior to 91, every industry who want to start in economy, he necessary to take license. हर इंडस्ट्री जो भी इकोनॉमी के अंदर आना चाहती थी, हर इंडस्ट्रीज को पहले क्या करना पड़ता था? लाइसेंस. Prior to 91, it is essential for every industry to take license. But now these restrictions have been removed. Only five industries left. They necessary to take license. Other industries get freedom from the restriction of getting license. In July 91, a new industrial policy was announced. It abolished the requirement of licensing, except for the following five industry. Only five industry need license. Other industry no need license. फाइव इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं जिनको आज भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है? लिक्विड, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव एंड डेंजर केमिकल्स. इनको आज भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है. अदर इंडस्ट्री डू नॉट रिक्वायर लाइसेंस. समझ आ गया बेटा? अच्छे से पॉइंट समझ आ गया? गुड. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर. सेकेंड रिफॉर्म क्या किया गया यहाँ पर? Contraction of public sector. Public sector को डिक्रीज किया गया. Under the new industrial policy, number of industries reserved for public sector was reduced from 17 to 8. पहले पब्लिक सेक्टर के लिए कितनी इंडस्ट्रीज रिजर्व थी? 17. 17 इंडस्ट्रीज जो थी वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री थी. उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर सकता था. 17 इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनमें प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर सकता था. दे आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर. बट नाउ दिस रिस्ट्रिक्शन रिमूव फ्रॉम 18 to 7, 17 to 8. पहले 17 इंडस्ट्रीज के ऊपर था ये. अब 17 में सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज ऐसी रह गई जो पब्लिक सेक्टर के अंदर आती है. यानी पब्लिक सेक्टर वहां काम करेगी, प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर सकता. इन 2010-11 the number of these industries was reduced merely to 2. अब कहता है 10-11 के अंदर सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर में छोड़ दिया, बाकी सभी में प्राइवेट सेक्टर भी काम कर सकता है. स्टार्टिंग में 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व की गई थी पब्लिक सेक्टर के लिए, फिर धीरे धीरे रिमूव करके कहां तक पहुंच गई? 8 पर. अब 2010-11 से 8 से कहां पर आ गई? ओनली 2 इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर. सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज जो है वो रिजर्व की गई है पब्लिक सेक्टर के लिए. अदर इंडस्ट्रीज आर गेट फ्रीडम इन प्राइवेट सेक्टर आल्सो. ये 2 इंडस्ट्रीज कौन कौन सी थी? एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे. एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे के अंदर प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम नहीं दी गई, बाकी सभी इंडस्ट्रीज के अंदर दे गेट राइट. ठीक है. थर्ड देखिए, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज. डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज. डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज क्या कहता है पॉइंट?
Many production areas which earlier were reserved for SSI were T-reserved. Forces of market were allowed to determine allocation of resource. पहले क्या था, कुछ प्रोडक्ट के लिए SSI रिजर्व था कि सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही ये प्रोडक्ट बना सकती है, अदर इंडस्ट्रीज ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगी, लाइक जूट वगैरह या कारपेट्स वगैरह, अदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे जो सिर्फ SSI के लिए रिजर्व थे। अब ये डी रिजर्वेशन कर दी गई, चाहे अब मीडियम इंडस्ट्री है चाहे लार्ज इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री प्रोडक्ट बना सकती है, उन प्रोडक्ट्स में काम कर सकती है। लेकिन डी रिजर्वेशन कर दिया गया, किसका कर दिया गया डी रिजर्वेशन, किनका कर दिया गया डी रिजर्वेशन, जो प्रोडक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए क्या थे, रिजर्व थे। ये पॉइंट आ गया अच्छे समझ, तीनों पॉइंट क्लियर है। सबसे पहले आपका टॉपिक क्या है, लिबरलाइजेशन। टुडे योर टॉपिक इज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में पहला रिफॉर्म किया इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। फर्स्ट रिफॉर्म क्या किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर फर्स्ट रिफॉर्म क्या किया, अबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंस को अबोलिश कर दिया। 91 से पहले जहां हर इंडस्ट्री को लाइसेंस देना पड़ता था, अब ये रिस्ट्रिक्शन हटा दी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, पहले जो इंडस्ट्रीज रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए, अब वो रिजर्वेशन भी हटा दी, अब प्राइवेट सेक्टर भी उन इंडस्ट्रीज में काम कर सकता है। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया, पहले जहां प्रोडक्शन के लिए रिजर्वेशन थी SSI को, अब वो रिजर्वेशन हटा दी गई। अब कोई भी इंडस्ट्री क्या कर सकती है, उस प्रोडक्ट्स में काम कर सकती है। क्लियर है बिल्कुल आपको, गॉट इट। चले आगे, फोर्थ पॉइंट, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, फोर्थ पॉइंट, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। जहां 91 से पहले रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी कि जो प्राइवेट सेक्टर है वह अपनी मर्जी से अपना बिजनेस एक्सपेंड भी नहीं कर सकता। अर्लियर प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज लिंक्ड विद लाइसेंसिंग, नाउ फ्रीडम फ्रॉम लाइसेंसिंग इम्प्लाइड फ्रीडम फ्रॉम कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट। 91 से पहले इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। भी हम ये बना रहे हैं तो कुछ भी प्रोडक्शन करने के लिए उन्हें क्या बनाना है, कितना बनाना है, इन सब चीजों के लिए उन्हें क्या लेनी पड़ती थी, परमिशन लेनी पड़ती थी, किससे, गवर्नमेंट से। अब वो रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई, अब फ्रीली वो जितना चाहे उतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ फ्रीडम क्या दी गई, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड। फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड। 91 से पहले इंडस्ट्रीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, वो अपनी मर्जी से क्या नहीं कर सकते थे, इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। अब उनको फ्रीडम दे दी गई, वो अपनी मर्जी से मशीनरीज यानी कैपिटल गुड्स को क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। लिबरलाइजेशन आल्सो इम्प्लाइड फ्रीडम फ्रॉम द इंडस्ट्रियल टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स विद द व्यू टू अपग्रेडिंग देयर टेक्नोलॉजी। 91 से पहले रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी किनके ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर, कि आप अपनी मर्जी से कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट नहीं कर सकते, मशीनरीज इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब वो सभी रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई, अब वो अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर है बिल्कुल आपको अच्छे से, गॉट इट, आ रहे समझ अच्छे से टॉपिक पूरा। पहला रिफॉर्म हो गया आपका कंप्लीट, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। सेकंड रिफॉर्म चलेगा आपका फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फर्स्ट रिफॉर्म हो गया, सेकंड रिफॉर्म कौन सा आपका, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंस सेक्टर में सुधार किया गया, ठीक है। थर्ड रिफॉर्म रहेगा आपका फिस्कल रिफॉर्म, एंड फोर्थ रिफॉर्म रहेगा आपका एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। सो यहाँ पर रिफॉर्म्स क्या है, 4 रिफॉर्म्स रहेंगे आपके। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, ठीक है, सेकंड रिफॉर्म फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, थर्ड रिफॉर्म फिस्कल रिफॉर्म, एंड फोर्थ रिफॉर्म एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। देयर आर 4 रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन।
इन लिबरलाइजेशन फॉर रिफॉर्म्स किए गए थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फिजिकल रिफॉर्म एंड एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। समझ आ गया आपको अच्छे से? क्लियर है बिल्कुल? आज हम इतना ही कर रहे हैं, बाकी का टॉपिक कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।